धनबाद के रेलवे ग्राउंड जो ऑडिटोरियम है, यहाँ पर हम आपको बता दें कि रैंप स्कीम के अंदर आने वाले जिला उद्योग केंद्र की तरफ से एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं को जो एमएसएमई में रजिस्टर करना हुआ या फिर उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो किस तरह से वो निर्यात कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई। साथ ही साथ एक वर्कशॉप जो है उसका आयोजन किया गया था जिला उद्योग कार्यालय की तरफ से। हम सीधे जिला उद्योग कार्यालय के जो जीएम हैं उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो आज का वर्कशॉप रहा ये किस तरह से अहम रहा और क्या कुछ इसका मुख्य उद्देश्य था। बताएं सर। आज का जो ये कार्यक्रम है वो जिला स्तरीय वुमेन सशक्तिकरण पर था और किस तरह हम लोग महिला उद्यमियों को उनके प्रोडक्ट को देश विदेश तक ई कॉमर्स के माध्यम से जेम के माध्यम से निर्यात करने के लिए उनको किस तरह प्रोत्साहित करना है, उस पर हम लोगों ने आज एक दिवसीय कार्यक्रम रखा था। ये कार्यक्रम रैंप योजना के तहत किया गया है। इसमें हमारे प्रतिभागी के रूप में पोस्टल डिपार्टमेंट के कुछ पदाधिकारी थे, कृषि के पदाधिकारी थे, हमारे जिला प्रशासन के पदाधिकारी थे, हमारे जेएसएलपीएस के पदाधिकारी थे, बैंक से हमारे बैंक के एलडीएम साहब आए हुए थे, सीए जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं वो आए थे। तो सभी लोगों ने महिला उद्यमिता के विकास पर प्रकाश डाला और चर्चा की। यहाँ बहुत से लोग प्रोडक्ट लेके आए हुए हैं जो छोटे छोटे, जैसे सरसों का तेल का था, सत्तू का था, मसाले का था और भी जूट का भी प्रोडक्ट का था। तो उन लोगों को हम लोग मार्केटिंग, ब्रांडिंग और उसको और अच्छा कैसे किया जाए इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। आईएसएम के आकांक्षा मैडम हैं, सीईओ हैं, जो स्टार्टअप माने महिला के क्षेत्र में जो लोग स्टार्टअप अपना जस्ट शुरुआत कर रही हैं कैसे करना है उस पर भी चर्चा किया गया। बहुत अच्छा ये सेमिनार रहा और हम सभी महिला उद्यमियों को ये जानकारी दिए कि आप कम दाम में, कम लागत पर आप अपने प्रोडक्ट को पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से देश या विदेश में कैसे भेज सकते हैं। एक प्रेजेंटेशन दिया गया है पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू, वो 1 केजी से लेकर मैक्सिमम 35 केजी तक का वो प्रावधान किया गया है, जो विदिन 3 डेज किसी भी कंट्री के किसी भी कोने में वो पहुंचाने का प्रावधान है। उससे भी हम लोगों ने महिला उद्यमियों को बताया है। कितना लाभकारी सर हो सकता है ये डाक निर्यात केंद्र जो है, डाकघर निर्यात केंद्र? देखिए, डाकघर निर्यात का जो है बहुत ही आज के दिन में अगर महिला उद्यमी अपने छोटे छोटे प्रोडक्ट को, चूँकि पार्सल के माध्यम से 1 केजी से लेके 35 केजी तक करने का प्रावधान है। और ये जितना भी पोस्ट ऑफिस है, आप समझते हैं कि हर ब्लॉक में पोस्ट ऑफिस है, उनको देश का किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, किसी भी पंचायत तो नहीं बोलेंगे लेकिन कुछ पंचायत है वहाँ भी पोस्ट ऑफिस है, वहाँ भी ये सुविधा आज के दिन में लागू किया गया है। और वहाँ से अब अपने सामान को विदेश तक भेजने का प्रावधान किया गया है बहुत कम लागत पर। अगर उनका कोई प्रोडक्ट, सपोज कीजिए कि 1000 का प्रोडक्ट है तो 1020 रुपया उनको देना है, क्योंकि 20 रुपया में उनका इंश्योरेंस हो जाएगा। और जो भी प्रोडक्ट अगर टूट गया, किसी तरह से नष्ट हो गया, तो वो उनको पैसा उतना रिफंड कर देगा पोस्टल डिपार्टमेंट। ये जवाबदेही पोस्टल डिपार्टमेंट की है। इससे उद्यमियों को, जो महिला उद्यमी हो चाहे कोई भी उद्यमी हो जो निर्यात करना चाहते हैं, उनको ये फ़ायदा मिलेगा। महिला उद्यमियों की आपने बात कही, तो क्या कुछ यहाँ पर भागीदारी देखी गई, उनकी पार्टिसिपेशन कैसा रहा? देखिए, ये इनका पार्टिसिपेशन 30 का बैच हम लोगों ने बनाया है और 30 बैच को हम लोगों ने यहाँ लाया था। 30 महिलाएं सिर्फ उद्यमी की थी, उसके अलावे और लोग भी थे, स्टार्टअप में भी थे, लेकिन 30 महिलाएं उद्यमी वुमेन एंटरप्रेन्योर थी इसमें। और उनको हम समझते हैं कि उन लोगों को ये इसका लाभ जरूर मिलेगा।
और भी अगर कोई महिला उद्यमी के रूप में अगर समाज में आना चाहती हैं, अपना कोई प्रोडक्ट अगर वो सेल करना चाहती हैं उद्यमी के रूप में, तो वो कैसे जुड़ सकती हैं आपके माध्यम से? नहीं, देखिए आजकल तो जिला उद्योग केंद्र में आके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। आजकल ऑनलाइन पोर्टल है भारत सरकार का, उस पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। आजकल ई कॉमर्स जेम के माध्यम से या फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी वो स्वयं कर सकती हैं। आज किसी डिपार्टमेंट में जाने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर उनको हैंड होल्डिंग चाहिए, उनको कुछ जानकारी चाहिए, तो ज़रूर हमारे ऑफिस में आएँ और हम लोग उनको सहायता देंगे। इसी के साथ हम धनबाद डाक निरीक्षक प्रवीण कुमार से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये DNK जो है, यानी कि डाक घर निर्यात केंद्र, ये किस तरह से नारी सशक्तिकरण में ये अहम पहलू बनने वाला है। और साथ ही साथ इन्होंने जो है आज के इस कार्यक्रम में, इस कार्यशाला में PDF के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो है महिलाओं को सशक्त बनने के लिए क्या कुछ अहम पहलू होते हैं और डाकघर किस तरह से सहायता कर सकता है, उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है। तो सीधे हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है डाकघर निर्यात केंद्र का। डाकघर निर्यात केंद्र का मुख्य उद्देश्य है कि जो लोकल स्तर पे जो प्रोडक्ट हैं उनको इंटरनेशनल या ग्लोबल स्तर पे कैसे प्रोत्साहित कराया जाए। इसके लिए भारत सरकार जो लोकल उद्यमी हैं उनके साथ, इंटरप्राइजेज के साथ एक टाई अप किए हैं तथा हर एक भारत सरकार के हर एक ज़िले में लगभग अभी अक्रॉस द कंट्री मोर देन 1000 DNK सेंटर्स हैं, जहां पे ला कर के वो अपने प्रोडक्ट की बुकिंग कर सकते हैं। और अक्रॉस द वर्ल्ड आप UPU एक होता है, UPU के तहत जितने भी कंट्रीज हैं उनके यहाँ पे प्रोडक्ट को भेज सकते हैं। इनके लिए कुछ भारत सरकार द्वारा जो रूल और रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जैसे कि कस्टम की स्वीकृति होना चाहिए, उन सभी से क्लियरेंस होने के बाद में ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिक पूरे वर्ल्ड के किसी भी एड्रेस पे आसानी से एक्सेसिबली पहुंच जाता है। धनबाद में सर इसका कितना प्रचलन देखने को मिल रहा है, महिलाओं में कितना जागरूकता है इसको लेकर के? अभी एक दुर्भाग्य की बात है कि महिलाओं में इसके बारे में प्रचलन बहुत कम है, क्योंकि एक ग्लोबल लेवल की बात हो रही है। और इसका मुख्य रूप से धनबाद पोस्टल डिवीज़न के अंदर में धनबाद डाकघर तथा बोकारो स्टील सिटी डाकघर जो मुख्य डाकघर हैं वहाँ पे इसकी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं तथा महीने में 4 से 5 कस्टमर्स आते हैं और आर्टिकल को बुक करते हैं और अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली बनाने में सफल हो रहे हैं। महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगे सर? हम हर एक महिलाओं से अपील करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट्स, जो आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट्स मेरा अपने जाने पहचाने लोग बाहर के जो विदेश में चले गए हैं या किसी पर्पज़ से बाहर ही रह रहे हैं, उनको अपने स्वाद से अछूता ना रखें और अपने प्रोडक्ट की महक और खुशबू उन तक आसानी से DNK के द्वारा पोस्ट ऑफिस की सहायता से पहुंचाते रहें। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, यहाँ मौजूद तमाम अतिथियों का यही कहना था कि आज की ये जो कार्यशाला रही, इसके माध्यम से तमाम जो महिलाएं हैं जो गृह उद्योग कर रही हैं या फिर जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए एक काफ़ी अच्छा कार्यक्रम था, क्योंकि इसके माध्यम से जो है तमाम महिलाएं जो है या फिर वो हस्तशिल्प बना रही हों या फिर कोई भी सामग्री बना रही हों, कोई भी उनकी वस्तु हो, वो ग्लोबली अब वो निर्यात कर सकती हैं। ये उनके लिए एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कला की जो और प्रतिभा की कमी है वो नहीं होती है। हर ग्रामीण और हर महिला जो है वो कला और प्रतिभा से भरी हुई रहती हैं। अब ये कला को वो अपनी पहचान दे सके ग्लोबली, यानी पूरे विश्व भर में, उसको लेकर के एक मुहिम चलाई जा रही है जिला उद्योग कार्यालय की तरफ से। अब देखना यह है कि ये जो कार्यालय का अब देखना यह है कि ये जो उद्देश्य है ये कितना आगे बढ़ता है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको सुनाया कि डाक निरीक्षक जो हैं उन्होंने कार्यक्रम के दौरान जो भी जानकारी दी उस माध्यम से उन्होंने ये भी बताया कि अभी फ़िलहाल जो डाक निर्यात केंद्र है वहाँ पर महिलाओं की भागीदारी जो है वो थोड़ी बहुत कम देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा इसको लेकर के अवेयरनेस नहीं है कि महिलाएं जो हैं अपने हस्तशिल्प हो या फिर उनकी जो कलाकारी हो या फिर उनकी जो प्रतिभा है उन्हें एक वैश्विक स्तर पर पहचान भी मिल सकती है और वो निर्यात भी कर सकते हैं। इसको लेकर के डाक विभाग उनकी पूरी सहायता करेगा। तो फिलहाल देखना ये है कि महिलाएं किस तरह से जागरूक होती हैं और ग्रामीण महिलाओं को किस तरह से ग्लोबली जो पहचान मिलने का काम है वो होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी मुकेश के साथ प्रिया पांडे।